हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिरोना कंपनी का मेंस्ट्रुअल कप का रिव्यू। क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं और क्या रिज़ल्ट जो है वो मुझे इसके यूज़ करने के बाद मिला, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए इसे लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका जो बॉक्स है ये सिरोना कंपनी का है। आप ये कोई पेड वीडियो नहीं है, आप किसी भी कंपनी का जो है वो कप ले सकते हो, बट जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये पैड फ्री पीरियड्स मेंस्ट्रुअल कप है। मैं इसको दिखाती हूँ अंदर से खोल के। ये इसमें पाउच है, पाउच जो है वो क्लॉथ का पाउच आता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ये पाउच है, आप देख सकते हो। और ये इसमें कप है जो कि ये पिंक कलर का कप है। वेरिएबल अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, तो ये पिंक कलर का कप देख सकते हो। और ये थ्रेड है साथ में, ये थ्रेड कंपनी के साथ नहीं आया है, बट ये मैंने खुद से लगाया है, खुद से इंसर्ट किया है। तो इसका इंसर्ट का क्या रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो आप ये देख सकते हो, ये कप है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका जो है वो MRP दिखा देती हूँ। MRP इसमें 399 मेंशन है और मैंने जो है वो इसे लिया था अमेज़ॉन की साइट से, वो 267 में इसको मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन में। तो उसके बाद अब इसकी पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसर्शन कैसे करते हैं, इसकी कैसे इंसर्ट करते हैं इसको। तो इंसर्ट करने के लिए जैसे मैं या आपको देख रहे हो कि ये इसका कप है, ये मेन, ठीक है। इसमें आप ये होल्स देख रहे हो, 1 होल है, 2 है, यहाँ पे 3 होल्स हैं, अलग अलग होल्स हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल, बहुत स्मॉल होल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है वो साइज़ में आता है। यहाँ पे ये मेंशन भी है कि ये मेरा वाला जो क्या साइज़ है, मीडियम साइज़ का मैंने लिया है, मीडियम साइज़ 1 कप। तो ये स्मॉल में भी आता है और मीडियम में एंड लार्ज में भी आता है। तो एज वाइज ये डिपेंड करता है कि किस एज के लिए हम ले रहे हैं, तो उसमें जो है वो इसका साइज़ डिपेंड करता है। तो मेरा मीडियम है। एज भी डिपेंड करता है और इसमें और एक फ़्लो भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ़्लो होता है किसी भी फीमेल को, या कितना कम फ़्लो होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये मीडियम जो मैं यूज़ करती हूँ वो मीडियम वाला है, ठीक है। तो मैं इसको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कप है, अभी आपको पता है कि ये सिलिकॉन का बना है, ठीक है। सिलिकॉन का बना होता है, जो सिलिकॉन हमारे लिए बहुत सेफ़ होता है, ये कहीं से भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो ये तो सेफ़ भी होता है, ऊपर से ये जो है वो इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये देखो, आप फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो, जैसे मैंने इसको छोड़ा और ये खुल गया पूरा। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रेस करके और इसका ऐसे सी बना के, एक टाइप का जो है वो सी बना के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने सी बना दिया, इसको अंदर जो है वो इंसर्ट करके फिर इसको छोड़ दो, तो ये वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर लेगा। ये जो इसकी ऊपर की लेयर है ये वैक्यूम क्रिएट कर लेगी हमारी स्किन के साथ, स्किन लाइनिंग के साथ, और वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कई कुछ जो है वो इसको ऐसे करके भी यूज़ करते हैं, इस टाइप का भी यूज़ करते हैं ऐसे करके। तो जिस भी वे से हम आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। और जो है वो इसको इंसर्ट प्रॉपरली करना होता है। अगर ये इंसर्ट प्रॉपरली नहीं होगा तो इसमें जो है वो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, या उसमें जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम रह सकती है। अगर इंसर्ट अच्छे से किया है, इंसर्ट फुली अच्छा है आपका, तो ठीक हुआ है इंसर्ट, तो उसमें कोई भी लीकेज नहीं देखने को मिलेगी और हमें कंफर्ट भी फील होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो इसका इंसर्शन। और हाँ, एक इसमें मैं ये भी बता दूं कि इसको जो है वो यूज़ करके जो है वो कैसे कैसे स्टार्ट करना है, यूज़ करना है। जब भी आप लेते हो इसको मेंस्ट्रुअल कप को, तो आप सबसे पहले उसको स्टरलाइज़ करो वाटर में स्टरलाइज़ करके, जैसे आप बच्चों के टॉयज़ को स्टरलाइज़ करते हो वैसे आपको ये स्टरलाइज़ करना है। या तो आपको स्टरलाइज़ इसके लिए कोई भी लिक्विड भी ले सकते हो, स्टरलाइजेशन के लिए कुछ जो भी इसका सिरोना के साथ इनके स्टरलाइजेशन के लिए मिलता भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी इसको स्टरलाइज़ कर सकते हो। तो अगर जिनको नहीं करना है, यूज़ नहीं लेना है, वो इसको बॉईल करके, वाटर में बॉईल करके उसमें स्टरलाइज़ कर सकते हो, और फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसको इंसर्ट कर सकते हो। और जब इंसर्ट करके जब आपके पीरियड्स ओवर हो गए हैं, तो आप उसको दोबारा से इसको स्टरलाइज़ करो, और धूप में भी रख सकते हो, धूप में रखो उसको, और दोबारा से फिर इस पर्टिकुलर पाउच में डाल के आप इसको पैक करके दोबारा से इसमें रख सकते हो। तो वैसे ही है इसका रखने का प्रोसीजर। इसकी मेंटेनेंस जो आप बोल सकते हो कि मेंटेनेंस इसकी कैसे कर सकते हैं हम। देन नेक्स्ट आता है कि
इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहले तो ये इजी टू यूज़ है। इजी टू यूज़ बोल सकते हैं, या तो इसको सेफ़ भी बोल सकते हैं कि ये सेफ़ है। कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ़ है हमारी बॉडी के लिए भी, और हमें टेंशन फ्री भी ये रखता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं अप टू 8 आवर्स, अप टू 8 या और 10 आवर्स तक ये हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सेकंड, ये जो है वो ऑर्डर फ्री है। इसमें कोई भी ऑर्डर इसका नहीं है, कोई स्मेल फ्रेगनेंस नहीं होती है, ऑर्डर फ्री रहता है, रैश फ्री। अभी तक जो है वो रैश, मुझे इसका कोई रैश देखने को नहीं मिला है मुझे। तो रैश फ्री भी ये है, जिसको बोल सकते हैं कप को। ठीक है, ऊपर से जो नेक्स्ट, अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो ये जो है वो इसमें लीकेज नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें अगर हम अच्छे से लगा हो तो इसमें लीकेज नहीं होगी। अब जैसे क्या होता है कि जब हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करते टाइम जो है वो, जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करके रिमूव करना है, तो ये जो इसके होल्स हैं, यहाँ से इसकी जो है वो वैक्यूम रिलीज़ हो जाता है इन होल से, जो कि ये इसलिए बनाए गए हैं वैक्यूम रिलीज़ करने के लिए। तो ये अच्छे से रिमूव हो सकता है। देन उसके बाद और जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में ये है कि हम इसको इजीली ओवरनाइट भी लगा के सो सकते हैं। कोई भी हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है अगर अच्छे से इंसर्ट हुआ है तो वो भी इसका बहुत जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। और जो पॉजिटिव पॉइंट में आप इसको इको फ्रेंडली बोल सकते हो, क्योंकि ये इको फ्रेंडली तो है ही है, रीयूजेबल है एंड इको फ्रेंडली। इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। स्टरलाइज़ करो, यूज़ करो, फिर से स्टरलाइज़ करके इसको रख दो। तो ये रीयूजेबल है और इको फ्रेंडली, कि हमें इसको कहीं फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं इससे बार बार इसको लेने की हम ज़्यादा इसमें पैसा भी खर्च नहीं करना होता है। एक बार आप इसकी वन टाइम इन्वेस्ट वो करो, इसमें लो परचेज़ करो, वन टाइम परचेज़, दैन उसके बाद आप इसको काफ़ी ईयर्स तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसकी अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हो तो ये जो है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैं हार्डली कोई 2 और 3 नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं। बट मेरे लिए जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो एक है, इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट मैं इसको मानती हूँ कि इसकी जो ये आपको स्टेम दिख रही है यहाँ पे, ये स्टेम दिखा रही हूँ जो मैं, ये वाली स्टेम, ये जो है वो इसका साइज़ मुझे बहुत छोटा लगता है। तो इसलिए मैंने ये जो है वो देख सकते हो कि थ्रेड लगाया है यहाँ पे पीछे, कि ये जो स्टेम है वो रिमूव करते टाइम इसमें दिक्कत देती है। जैसे कि जब लगाया होता है, जब इसको रिमूव करना होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो है वो हाथ में नहीं आती है स्टेम, ये ऊपर चली जाती है कहीं पे, और वो हाथ में नहीं आ पाती है। तो अगर थ्रेड लगा हो तो थ्रेड से हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे थ्रेड की, अगर ये स्टेम अगर लॉन्ग स्टेम हो तो मे बी इसकी थ्रेड की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए, और मैं जो कप को यूज़ कर रही हूँ वो 2018 से मैं कप यूज़ कर रही हूँ। 2018 से लेके 2025 अभी चल रहा है, तो मैंने अभी तक ये मेरा थर्ड कप है, थर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। जो मेरा पहला कप था वो मैंने 2018 से लेके 2021 तक उसका यूज़ किया था, और जो सेकंड कप वो मैंने 2021 से लेके 24 तक उसका यूज़ किया था। अब ये 24 में मैंने लिया है, लेट्स सी कब तक यूज़ होता है। तो जो भी मेरे फर्स्ट 2 कप्स थे वो इसी वजह से ब्रेक हुए कि वो जो इनकी ये वाली स्टेम थी वो ब्रेक हो जाती है। जैसे ही ये थ्रेड से उसको मैं रिमूव करने के लिए जैसे ही उस पर ज़ोर पड़ता है, तो वो थ्रेड जो स्टेम से जो है वो मेरा कप जो है वो वहाँ से ब्रेक हुआ था। दोनों ऐसे ही हुए थे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही जो मुझे मेन नेगेटिव पॉइंट लगता है इसका। और बाकी नेगेटिव पॉइंट्स में आप इसको बोल सकते हो, अगर आप काउंट करने हैं तो ये हम वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी को स्टिचेस लगे हैं या कोई भी पेन का इशू है इस एरिया में, तो हम मेंस्ट्रुअल कप को हमें अवॉइड ही करना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और बस बाकी अगर हमें लगता है कि इसका इंसर्शन में या रिमूवल में कोई इश्यूज़ होते हैं, तो वो स्टार्टिंग के कुछ हमें टाइम में वो ऐसे दिक्कत वाला काम लगता है। बट जब हम इसको यूज़ करने लग जाते हैं, हमें इस चीज़ का पता चल जाता है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है, फिर हम इसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो ये इसके जो हैं वो 2 और 3 में भी आप उसको मान लो, या 1 या 2 इसके नेगेटिव हैं, बाकी ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट्स दिस मेंस्ट्रुअल कप। आप किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छा सा जो है वो मेंस्ट्रुअल कप ले सकते हो। और अपने, अगर आपके माइंड में कोई भी इसको लेके कोई दुविधा है, तो आप इसको यूज़ करके उस दुविधा को दूर कर सकते हो, या आप कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से आप पूछ भी सकते हो। तो
बस और एक मैं इसमें ये भी बात ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप कप यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए वैसे तो एक पैड या तो कोई ना कोई क्लॉथ आपको साथ में लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो इसकी कोई लीकेज नहीं होती है, लीकेज प्रूफ इसका बहुत अच्छा है। बट ये है कि जब ये पूरा ऊपर तक जैसे यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा और किसी रीज़न की वजह से आप इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी आप बिज़ी हो या आपको नहीं ध्यान आ रहा है, आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी लीकेज होना फिर स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं आपने अगर पैड या क्लोथ का यूज़ कर रहे हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी लीकेज, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें साथ में एक पैड या एक जो है वो इसका क्लोथ का यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये था इसका रिव्यू। आपको कैसा लगा? आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, इससे कुछ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।